इतनी देर से इसी पर बात हो रही है। आप जो इरेशनल बातें कर रहे हैं, कभी आपने भगवानों को चपड़ासी बना दिया, कभी कुछ बना दिया। यानी यार एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग लॉजिक सीखते कहां से हो यार, मुझे समझ में नहीं आता। हमें बड़ा अफसोस होता है जब हम आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं कि हम कभी भी इक्वल ग्राउंड, कभी भी हम इक्वल ग्राउंड पर नहीं हो पाते। हम बात कर रहे हैं वो जो सारी दुनिया को समझ में आ रही है, 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाज़ेह है। आपकी मिसालें आपके खिलाफ पड़ रही हैं, दुनिया देख रही है कि आपकी मिसालें आपके खिलाफ पड़ रही हैं, और आप कह रहे हैं कि लॉजिक हो रही है। बिल्कुल 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 लॉजिक वाला मैं बात करता हूँ सर। जैसे बच्चे को कुछ भी सिखाया जाता है ना सर, तो आजकल जो पढ़ाई का टेक्निक आया है नया, अच्छा मेरी बात सुने, कभी बच्चा कभी चपड़ासी, लॉजिक मुझे इस विज्ञान से ये दुनिया पता। अच्छा मेरी बात सुनो, थोड़ा सा अपना कबीरा जी, कबीरा जी मेरा सवाल है, कबीरा जी मेरा सवाल है। बोलिए 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 बोलिए। क्या जो लॉजिक आप दे रहे हैं ये लॉजिक वेदों में, क्योंकि ईश्वर की बात है ना, उसकी उपासना सर मैं उसका करेक्ट ट्रांसलेशन करके देता हूँ ना आपको, आप वो क्यों उस ट्रांसलेशन के पीछे पकड़ के रो रहे हैं उसको? ओहो, मैं उस ट्रांसलेशन मुझे कोई भी नहीं आती, हिंदी पढ़ने भी नहीं आती, तो क्यों उस पे आप उंगली उठा रहे हो? हिंदी पढ़नी नहीं ना आती, हिंदी पढ़नी नहीं ना आती मुझे, तुम्हें आती है ना? पढ़ने आती ना, आपको संस्कृत पढ़ने आती, तो आप क्यों उस पे चैलेंज कर रहे हो? मैं अरबी पे गया आपके, एक मिनट सुनो, मैं किसी भी अरबी टेक्स्ट पे गया आपके। ओहो हाँ तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरे को समझाने तो दो, आती है ना? तुम ऋग्वेद का समझाने तो दो मुझे। क्या बताइए, मुझे ऋग्वेद का मंत्र दो जिसमें मूर्ति पूजा हो। चलो तुम्हें आती है तो बताओ, निकालो। चलो दे दूं, दो ऋग्वेद का। देने से फायदा क्या होगा? अभी आप मतलब हिंदू धर्म कबूल करोगे? बोलो। अभी तुम्हें कहते हो मुझे संस्कृत करोगे आप? तुम्हें नहीं आती तो निकालो। मैं दे रहा हूँ, मैं बहुत सारे वो दे रहा हूँ, क्या आप इस समय मतलब हिंदू धर्म कबूल करोगे? एक दो गप्पस्तान, एक दो, मैं उसको चेक करूंगा। अच्छा आप उसको चेक करोगे, ठीक है। चलो ऋग्वेद का मंडल है 1, सूक्त है 21 और मंत्र है 1। एक मिनट, ऋग मंत्र क्या है? मैं क्यों खोलूं? खोलो, स्क्रीन शेयर करो, मैं तो यहाँ खोलूंगा, बताओ जरा। ऋग्वेद का मंडल 1, मंडल 1, एक मिनट, ठीक है। अच्छा ऋग्वेद का मंडल 1, ऋग्वेद का आपका मंडल है 1, ओके। सूक्त है 21। अच्छा ठीक, वेद 1, सूक्त है 21, ठीक है। सूक्त है मंडल 1, सूक्त 21 मेरे पास लोड हो रही है क्योंकि मैंने 2-4 जगह पे चीजें खोली हुई हैं। सूक्त कौन सा है? 21, ओके 21। हाँ मंत्र बताओ। मंत्र बताओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मुझे, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ मंत्र बताओ। सूक्त 21 है, मंत्र कौन सा है? मंत्र पहला मंत्र। हाँ बताओ क्या है? ये तो आप ना बताओगे सर, आप खोले हो। अरे चलो, मुझे तो एक मिनट, मुझे तो हिंदी भी नहीं आती, संस्कृत भी नहीं आती। पंडित साहब तो आप है ना, त्रिवेदी साहब, आप बताएं। इसका जो मतलब पहला मंत्र है वो है, क्या आप में क्या आ रहा है ये तो मुझे जानना है ना। चेक करें भाई, आप पढ़ के सुना दो ना पहले। इहेंद्राग्नि उप हमें तयोर स्त्री, ऐसे करके मंत्र आ रहा है। क्या मंत्र आ रहा है? अब बताओ। तर्जुमा करो इसका। क्या है? पर दोबारा पढ़े, नहीं मंत्र पढ़े संस्कृत में। हेलो, मंत्र पढ़े भाई, मंत्र पढ़े संस्कृत में। पहला मंत्र क्या है सर? आप स्क्रीन पे दिखाओगे तब तो मैं बता पाऊंगा वो सही मंत्र है या नहीं है। ओहो, सही मंत्र है। आपने पढ़ना है ना, मुझे तो हिंदी भी नहीं आती, मुझे तो संस्कृत भी नहीं आती। मुझे छोड़ दो, आप बताओ। मैं तो तब खोलूंगा जब आप अपना पोल खुद खोल दोगे। मैं कहां से खोलूंगा सर? आप गलत हत्ते आदमी के हत्ते चढ़ गए हो। चलो लो जी, ये सही है। चलिए, यानी मैं वो लोग कोई और होते हैं सर जो खुद कबूल कर लेते हैं। चलिए ठीक है। इन्हें द्राग्नि उम्प हम ये तमियो रिश्ते, क्योंकि यहाँ पे मैं ऊपर में हूँ, थोड़ा सा मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, तुम्हारी भी संस्कृत निकल गई है, मुझे तो वैसे ही नहीं ना आती। ये हिंदुओं का हाल है। आगे पढ़ो। चलो ठीक है। मुसमसी ता सोमा सोम पातमा, ऐसे करके मंत्र है, एक छोटा सा मंत्र होगा, दिख रहा है आपको? आगे हाँ उसका, हाँ पढ़ो, ठीक है दिख गया मुझे, आगे पढ़ो, अर्थ बताओ इसका। इसमें जो मंत्र है, इसमें उच्चारण मतलब इसमें जो संदर्भ लिया गया है वो लिया गया है
मेघातिथि, जिसको कानव, जिसको देवता इंद्राग्नि बोलते हैं, ठीक है। और ये चंद्र जो है किधर की आवाज इसकी? आवाज कट गई, आवाज गायब हो गई। बहरहाल मुझे तो एक मकूला अरबी का याद आ गया, ये तर्जुमा मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा, अनफन फिल मा इस्तन फिस समा। नहीं, ये तर्जुमा आप खुद ही करें, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये सही है, आमिर साहब से करवा लेंगे ना। जी हेलो। हाँ भाई कबीरा साहब, जल्दी से तर्जुमा करो यार, टाइम नहीं है, आगे दूसरे लोग भी। मेरा ये तर्जुमा इसका ये है कि इसमें देवता जो है इंद्रांगिनी के बारे में जिक्र हो रहा है, और इसका चंद्र जो है गायत्री है, जिसमें ये बोला जाता है कि वो घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। घोड़े के ऊपर चढ़ने का मतलब ये हुआ सर कि जिसका आकार नहीं होगा वो घोड़े के ऊपर नहीं चढ़ सकता। आई थिंक आपके नजर में कि जिसका बिना आकार हो वो घोड़े पे चढ़ जाए तो मुझे बता दो। हाँ, एक मिनट, भी मैं नाम बदल लूं। 1 मिनट, चलो हाँ बता दो। कौन घोड़े पे चढ़ा? सर आप पढ़ो ना, आपके सामने है ना सर। नहीं, तुम कह रहे हो ना घोड़े पे चढ़ने के लिए आकार चाहिए, तो घोड़े पे चढ़ने के लिए घोड़े पे कौन चढ़ा भाई? वो ये पूछे घोड़े पे कौन चढ़ा? इंदिरा चढ़ा ना? हाँ, इंदिरा का संस्कृत के अंदर क्या ट्रांसलेशन है? ये कहां से अर्थ लिया इंदिरा घोड़े पे चढ़ा? सर ये अरबी नहीं है सर, से संस्कृत है सर। पढ़ो ना आप, जहाँ पे देख रहे हो वहीं से, कहाँ से लिया, क्या मैं संस्कृत सिखाऊं? मैं संस्कृत, इंदिरा संस्कृत के अंदर इंदिरा का क्या मतलब है बताओ? इंदिरा के पता है कितने मतलब हैं? इंदिरा के मल्टीपल मतलब है। इंदिरा सूरज को भी कहते हैं, तो सूरज घोड़े के ऊपर चढ़ता है। मैं बता रहा हूँ सर, वही मैं बता रहा हूँ सर। इंदिरा वही मैं कह रहा हूँ ना, इंदिरा सूरज क्यों घोड़े के ऊपर चढ़ेगा? वही, हाँ एग्जैक्टली। तो यही मैं कह रहा हूं कि जब इंदिरा से वादे करो, इंदिरा तो सूरज को कहते हैं, तो सूरज तो घोड़े के ऊपर नहीं चढ़ सकता। सर मतलब उसको वो कहते हैं, तो मतलब वही चीज लिया जाएगा वहां पे। तो तुम निकालो ना, संस्कृत के अंदर इंदिरा के क्या मतलब है, निकालो। अब इंग्लिश में एक वर्ड होता है आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब इंग्लिश नहीं, संस्कृत की बात हो रही है। आपको संस्कृत आती है ना? गजब, इंग्लिश मुझे आती है, इंग्लिश मैं बताऊं क्या है, आप संस्कृत बताएं। तो संस्कृत मैं बताऊंगा तो आप जान कैसे पाओगे कि वो सही बता रहा हूँ या गलत? मैं तो पूछ रहा हूँ, तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आप। इंदिरा सूरज को कहते हैं नहीं कहते हैं? सूरज भी कहते हैं। आपने यहाँ एक इंदिरा, आपने इंदिरा को ऐसा देवता कहते हैं, इसका मतलब अभी मैं देवते पे नहीं आया, अभी मैं देवता पे नहीं आया। अब फिर आप मुझे कहेंगे इसलिए आपको आर्य समाजीज पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी मूर्ति पूजा वो चलने नहीं देते। इंदिरा सूरज को कहते हैं, देवता के को 50 माने हैं, आपने कैसे यहां से एक शख्स ले लिया कि उसकी मूर्ति बना के पूजा करेंगे? चलिए ये फेल हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, काम करते, दूसरा मंत्र लीजिए। चले, हो गया। अब आपके साथ पूरे दिन तो नहीं बैठे रहेंगे ना, एक फेल हो गया भाई, इन्होंने मान लिया ये फेल है, ठीक है। इनकी पहली दलील फेल हो गई, अब दूसरी दलील के लिए आप अगले हफ्ते आइएगा, दूसरी दलील लेकर। पहली दलील को आपने फेल मान लिया, ठीक है। तो आप देखें आज की जो डिबेट का खुलासा निकला वो ये कि अपने मंत्रों से आप मूर्ति पूजा साबित नहीं कर पाए हो, एक मंत्र से फेल मान लिया आपने, और हमारे ऊपर जो मूर्ति पूजा का आप इल्जाम लगा रहे थे उसका जवाब आपको दे दिया गया है हमने। तो ये दोनों चीजें हो गई हैं, हिसाब बिल्कुल एकदम बेबाक रहा। अब आपसे फिर कभी मुलाकात होगी, ठीक है भाई कबीरा जी? बहुत शुक्रिया। आपकी भी सलामती इसी में है कि आप इस वक्त निकल ले वरना बहुत बुरी तरह फंसेंगे। चले ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब जो हैं वो साफ तौर पर यहाँ उस गुण की बात कर रहे हैं जो अग्नि के अंदर पाई जाती है, और टोटली डिफरेंट उस चीज को किया है कि उसकी रोशनी से या उनकी चीजों से। मगर इन्होंने मानना नहीं था, तो मैंने इनको संस्कृत के वर्ड के ऊपर ही रखा कि आप बता दो। चलो मुझे नहीं आती जी हिंदी, मैंने कब कहा है कि मैं कोई त्रिवेदी या चतुर्वेदी हूँ? हाँ, आगे आने वाले समय में क्या बन जाऊंगा ये मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि तो अभी तो भारत में कुछ नहीं हूँ, तो भाई इतना ध्यान में रखे। बहुत शुक्रिया। बनाएंगे आप चतुर्वेदी। ये छत्रोल वेदी न बन जाए आप। गुड वर्ड जी। अच्छा जी, ये कौन साहब हैं? सिम ऑथेंटिक, SIM है SLM है जी भाई, आप ऑनलाइन है। स्लिम ऑथेंटिक, स्लिम का आई में से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, क्या है भाई? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। जी फरमाइए। मुझे पूछना है था मुफ्ती साहब आपसे कि जैसे तौरात है और कुरान, इसके बारे में तो
हमें पता है कि कैसे नाजिल हुआ, लेकिन इंजील के बारे में हमें नहीं पता चलता कि किस सूरत से हजरत ईसा तक आई। इसका जवाब चाहिए था आपसे। तमाम किताबें अल्लाह ताला ने उसी तरीके से नाजिल की हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से, और इंजील को भी वही किया गया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक। लेकिन इंजील मौजूद नहीं है, नहीं जिस बाइबल को इंजील कहते हैं वो इंजील नहीं है। वो तो बाद के लोगों की लिखी हुई कुछ बातें हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दी गई, और हो सकता है कि इंजील के कुछ हिस्से उसमें आ गए हों, हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये है और ये नहीं है। कुरान में 2 आयतें हैं जिससे पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को बकायदा दी गई थी कुछ चीजें, यानी नुज़ूल होकर बाद में शायद वो लिखी हो या ना, ये उस पर कोई कंफर्म नहीं, अल्फाज से अंदाजा होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम सारी, यानी मुसलमानों के लिए, कि हम सब पे ईमान लाते हैं, और कहा वमा ऊतिया ईसा व मूसा, ये अल्फाज आते हैं, वमा ऊतिया ईसा व मूसा, जो ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया। एक वो है, और एक और जगह पर जो उनका बचपन में कलाम करने का है, वहां का वह आतानिल किताब, आतानियल किताब, मुझे किताब दी है। उससे कुछ लोग कहते हैं लौ नहीं, लेकिन उससे कोई तायद नहीं होती है कि बाकायदा किताबी शक्ल में इंजील दी गई थी ऐसी, क्योंकि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान करीम को भी ज़ालिकल किताबु कहा गया है, तो ज़ाहिर के किताब तो नहीं दी गई थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जो एक तरीका है कुरान करीम ने जो बयान किया है सूरह शूरा में कि अल्लाह ताला जब बशर से कलाम करता है तो उसका तरीका क्या होता है कि वही के जरिए होता है, या किसी रसूल को भेजता है, या मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से कलाम करता है। ये 3 तरीके कुरान करीम ने बयान किए हैं। तो जो बड़ी बड़ी किताबें हैं वो इस तरीके से नाजिल की गई हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, चाहे वो लिखा हुआ लेकर आए, जैसा कि अलवाह लेकर आए, तौरात जिनमें जो थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, या बाकायदा कलाम उन्होंने रसूल को सुना दिया, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुरान करीम नाजिल हुआ। तो इन दोनों में से कोई एक सूरत हजरत ईसा के ताल्लुक से रही होगी। जी, लेकिन मुफ्ती साहब, जैसे कि तौरात के बारे में तो हमें मालूम है कि पत्थरों पर दी गई थी लिख करके, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुई, मैं माजरत चाहता हूं मेरा भाई, मैं माजरत आपको चाहता हूं, हजरत मेरी तस्दीक कर, मेरी आवाज साफ आ रही? जी, आपकी आवाज साफ है, एक मिनट, आपकी आवाज आ रही है। मैं बस आपने कहा ना कि जैसे हमें ये कंफर्म है कि, मैं माजरत आपकी बात टोक रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ हजरत यहाँ पर मजीद उसकी तस्दीक कर दें, अगर मैं गलत हूँ या तो इस्लाह कर दें। वो जो आप कह रहे हैं ना कि तौरात लिख कर दी गई थी, वो अलवाह थी जिनको आमतौर पर 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है। 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है, एग्जैक्टली, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, मुकम्मल तौरात नहीं थी। तौरात का जो जिक्र मिलता है ना, उसकी जो टाइमलाइन है, वो पता चलता है कि वो बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मूसा से अपना फिरौन से छुटकारा दिलाकर आए हैं, उसके बाद दी गई है तौरात वहां से निकल कर दी गई है। तो उस दौरान में 10 कमांडमेंट्स दी गई थी जो तौरात का हिस्सा थी, जिनको पेश किया गया है खमीसे मूसा में, जो ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ डिट्रोनमी है, उसमें 10 कमांडमेंट्स की पूरी चैप्टर गालबन 18 है, ये चैप्टर 18 करके कोई है, उसके अंदर 10 कमांडमेंट्स हैं। तो अलवाह अलग थी, तौरात अलग थी। से मुराद ये है कि अलवाह लिख के दी गई थी, मुकम्मल तौरात नहीं दी गई थी। ये मैं क्लियर करना चाह रहा था। जी, हाँ, ओके जी, मैं ये समझ गया। लेकिन मेरे मतलब सवाल ये था मेरा कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना तो काफी पहले का है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीब है, तो मतलब हमें कुछ इंजील का जो है उसके कुछ मालूमात नहीं हासिल हो पाती, ऑथेंटिक मालूमात नहीं। आपको बताया ना कि कुरान करीम ने जो बात की वो ये है कि वही के जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई। अब उसकी एग्जैक्ट शक्ल क्या थी ये तो हमें खुद कुरान के बारे में या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितनी वही आई है उसके बारे में नहीं। क्या आप किसी हदीस के बारे में कह सकते हैं कि ये ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया गया, या हजरत जिब्रील ने आके बताया, या इंस्पिरेशन हुआ, यानी दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात डाली गई? कुछ नहीं, वही है, इतना हमें मालूम है कि वही है। हमें मालूम है ना कि किस तरह से हुजूर पे नाजिल हुआ कुरान, तो बस वही तरीका दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ भी इख्तियार किया गया, चूंकि कुरान करीम ने इसको वाज़ेह कर दिया कि किस तरीके से अल्लाह ताला गुफ्तगू करता है। 3 तरीकों में से कोई एक तरीका इख्तियार किया गया। अब कौन सा किया गया ये हजरत ईसा जानते हैं या अल्लाह जानता है? मैं और आप कभी जान ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो ये एक इतना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसको कोई दूसरा नहीं जान सकता। जी, कुरान तो ये कहता है कि इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यिन मिन बादी, कि हमने आप पर इसी तरीके से वही की जैसा कि नूह और उनके बाद आने वाले दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को वही भेजी। ये कुरान करीम कहता है।
ओके, लेकिन इस बारे में कुरान मजीद या हदीस कोई सब खामोश है कि मतलब उनके ऊपर किस तरह से नाजिल हुई इंजील, और क्या कुरान उनकी करीम में हयात में मैंने पूरी आपको देखे नाजिल एक हो ही चीज चुकी को थी? रिपीट, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, रिपीट एक ही कर। चीज को रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। सूरह शूरा में अल्लाह ताला ने वही के 3 तरीके बयान किए हैं। इन 3 तरीकों में से कोई एक तरीका अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, कोई एक तरीका भी हो सकता है, और तीनों भी रोटेट किए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, देखिए चलें, वहां जो मतलब वर्ड ये पूरी रिपीट हजरत ईसा भाई, की हयात में ही नाजिल हो चुकी थी इंजील। ठीक है भाई, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। चल शुक्रिया बहुत रिपीट बहुत। करते जा रहे हैं। वहां कैटेगोरिकल का है जो हजरत आयत पढ़े, मा कान अली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, ये जी जी अल्फाज जी हैं कि अल्लाह के कलाम करने के, ये किसी बशर से कॉन्ट्रैक्ट करने के ये हैं तरीके अच्छा, जी। ये शेख उमर साहब पीछे चले गए क्या? आप बैक हाँ, स्टेज पे कहाँ चले गए जनाब? अच्छा जी, हैरी, हैरी, हमारे यहाँ हैरी पॉटर डर्टी हैरी बड़ा मशहूर है हजरत पाकिस्तान में। और हैरी पॉटर पंजाबियों के यहाँ हरी पुत्र। हाँ जी, आप बोल सकते हैं। जी जी भाई बोलें। हाँ, मैं कुछ चीजें समझना चाहता था कि जैसे आप लोगों के आप हिसाब सनातनी से, है भाई? नहीं नहीं, हम सिख हैं। आप सिख हैं? अच्छा, तो आप गालिबन आपकी तरफ से जो है मुझे अपनी आवाज आ रही है, आप यूट्यूब बंद कर दीजिए। आप जैसे कह रहे हैं वो पर्सनल ग्रेजेस मैंने अपने लिए लफ्ज बोला है, आपके लिए नहीं, उसको कभी माइंड मत कीजिएगा, मैंने सिर्फ अपने लिए बोला है। बहरहाल हैं? मैं इससे मुत्तफिक हूँ, क्या बात हो रही है? और क्या सिर्फ चीज हो रही बात है यह है कि आवाज मैं की? इस वक्त कॉमन ग्राउंड्स की वजह से, कॉमन बेनिफिट्स की वजह मेरे ख्याल से वो कहीं और मसरूफ हैं उनको पता ही कहीं नहीं है। और बात करते हैं। ओहो हो, वो जी जी इसीलिए जी शायद जी, नीचे उतरे थे, वो अपने खुद हाँ ही हाँ उतरे हाँ, थे। जी 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 भाई हैरी साहब, सॉरी, आप जो है यूट्यूब बंद कर दीजिए, नहीं, हम यूट्यूब अपने आप हमारा को सुन बंद पा ही रहे है। हैं। तो फिर आप हेडफोन वगैरह लगाने चुके, मैं अपने आप को सुन पा रहा हूँ, आवाज जो है रिपीट होकर आ रही है। नहीं, अब ऐसा तो हमको नहीं लग रहा कि हमको तो नहीं आ रही है। चलिए खैर, आप अपना सवाल रख दें, फिर आपको हम म्यूट कर देंगे, फिर बात करेंगे जी। तो मैं पूछना था, पहला सवाल यह है कि असल में इस्लाम में जो आप कहते हैं ना, कुफ्र क्या है? कुफ्र क्या है इस्लाम में? जो इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात हैं उनका, या कुरान करीम की किसी आयत का इनकार कर देना, किसी एक आयत का भी इनकार कर देना, यह कुफर कहलाता है। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से किसी तालीम का, मिसाल के तौर पर अल्लाह के वजूद का इनकार करना, या रसूलों का इनकार करना, या उसकी नाजिल करदा किताबों में से किसी एक किताब का इनकार कर देना। मसलन कोई ये कहे कि नहीं जी, तौरात तो अल्लाह ने नाजिल की नहीं, मैं तो तौरात को नहीं मानता, तो जो अल्लाह ने ओरिजिनल तौरात नाजिल की थी, ईमान लाना उस पर भी जरूरी है, तभी मुसलमान होगा। इंजील पर भी ईमान लाना जरूरी है, तभी मुसलमान होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से फरिश्तों का इनकार कर देना, कयामत के दिन का इनकार कर देना, तौहीद का इनकार कर देना, इनमें से किसी भी एक चीज का इनकार कर देना, यह कुफ्र कहलाता है। या फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार कर देना, ये सारी चीजें सब कुफ्र होती हैं। या कुरान करीम की किसी एक सूरत का, किसी एक आयत का, ये सब कुफ्र में आता है जी। हाँ, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस्लाम के हिसाब से मुशरिक कौन है? मुशरिक आइडल वर्शिपर है, जो मूर्ति पूजा करता है वो मुशरिक है। आप तो नहीं ना करते हैरी भाई, आप तो जैसे सिख भाई है ना? नहीं, जैसे कि मैं वाहिगुरु को, रब को मानता हूँ, मैं अल्लाह को नहीं मानता। तो आप क्या रब को मैं मानते हैं भी, ना? अगर मैं अल्लाह का इनकार करता हूँ, तो क्या मैं भी जी मुशरिक हूँ? नहीं, रुक जाइए, आप रब को मानते हैं जिसने इस कायनात को बनाया? नहीं, मैं अल्लाह को नहीं मानता। मान ठीक है, लीजिए आप कि रब को मैं मानते हो ना, आप रब को वाहिगुरु मानते हो जिसने इस कायनात को बनाया? जी हाँ। ठीक है, अच्छा, आप रब को एक मानते हो या अनेक मानते हो? नहीं, मैं एक मानता हूँ, लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वो लेकिन मैं समझ रहा हूं, मैं भी आपकी हेल्प करता हूं ना, मैं आप मेरे साथ चलें, मैं आपको आपका जो हमारे नजदीक जो स्टेटस है मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, मैं अपॉलोजेटिक नहीं हूं। उसके बाद आप मुझे ये बताइए
क्या आप कयामत को मानते हो? नहीं, मैं कयामत को नहीं मानता। कयामत को नहीं मानते तो बस ठीक है। जो आदमी, ये बुनियादी तालीम है इस्लाम की, जो इस्लाम की बुनियादी तालीम को नहीं मानता वो काफिर है। आप इस एतबार से आप जो है वो काफिर है। तीसरा सवाल मेरा ये है, अच्छा, इससे पहले हैरी भाई तीसरे सवाल की तरफ आप बढ़े। हैरी भाई आप बढ़े, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं आप अल्लाह को नहीं मानते। गुरु नानक साहब की जो जारी बात है कि गुरु ग्रंथ उन्होंने तैयार किया है, आपको पता है वो किन दो बंदों के हाथ तैयार करवाया उन्होंने? नहीं, वो हमको बिल्कुल बकायदा मालूम है। उसकी शिक्षा आप लोग नहीं ठीक है। वो मैं वो शिक्षा उनके साथ चलते थे, ये सारे इतने ज्यादा ट्रिगर क्यों हुए हैं? मैं तो देखिए, जो गुरु ग्रंथ साहब तैयार हुआ है वो सिर्फ गुरु नानक देव जी ने नहीं लिखा है, उनके लिखते लिखते आखिर तक 10 गुरु ने लिखा है। पहले तो आप ये जान लीजिए। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब मुझे दे दें। मैं कह रहा हूँ जो गुरु नानक साहब के 2 असिस्टेंट थे वो कौन थे? भी थे, वो थे मुस्लिम भी थे, उसमें एक साथ में हिंदू भी थे। लेकिन आप ये देखिए कि जो गुरु ग्रंथ साहब बना है, जो पूरा लिखा गया है, वो आखिर के 10 गुरु तक आया है। उन्होंने 10 गुरु ने वो लिखा है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। वो आगे 10 गुरु तक आया है, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। मैं तो गुरु नानक साहब की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सिख मत की बुनियाद रखी कि वो मुसलमानों के साथ हैंड इन हैंड चलते थे। कोई ऐसा मसला नहीं था कि मुसलमानों से कोई उनको मसला हो या हिंदुओं से मसला हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको एक ओमकार का पता है? पता होगा ना आपको, थोड़ा सा उस बारे में समझाइए, वो क्या तस्वुर है? किसका? एक ओमकार का? एक ओमकार का, जी। हाँ बिल्कुल, एक ओमकार का पता। वो समझाइए थोड़ा। नहीं, वो एक ही रब को मानते थे, लेकिन प्रश्न ये है कि आप तो आप मुशरिक नहीं है ना? जैसे आपका प्रश्न खारिज हो गया। मुफ्ती साहब से आप जो पूछ रहे थे कि मैं मुशरिक हूं या काफिर हूं, उन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप अगर मूर्ति पूजा नहीं करते, ओमकारा के उसूल पर चलते हैं, वाहे गुरु आपने उनका नाम रखा हुआ है, उसका मतलब हमें बता दो, मुशरिक नहीं है। ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेकते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग मुशरिक हो गए ना। भाई आपको मुशरिक बनने का शौक है तो आप बनते रहिए। आप हमसे अगर पूछ रहे हो कि मुशरिक हो या नहीं, आप खुद ही कह रहे हो कि नहीं मुझे मानो मुशरिक, तो ठीक है, हम मान लेंगे अगर आपको इतना इसरार है। लेकिन अगर आप हमसे पूछ रहे हो, कह रहे हो कि नहीं मैं एक खुदा की, एक रब की इबादत करता हूं, इबादत करने का तरीका मेरा अलग है, तो आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, मूर्ति पूजा नहीं कर रहे तो आप मुशरिक नहीं है। लेकिन चूंकि आप कयामत को नहीं मानते, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तो ये कुफ्र है। जो चीज है वो बता दी गई है, जो चीज नहीं है वो बता दी गई है। अब आपको इसरार है कि नहीं मैं तो मुशरिकी बन के निकलूंगा आज, तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मुफ्ती साहब जी, मुफ्ती साहब, मूर्ति पूजा हम बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम गुरु ग्रंथ साहब के सामने माथा टेक रहे हैं तो क्या हम मुशरिक हैं? मैंने आपको बताया ना, आप मूर्ति पूजा न करने की वजह से मुशरिक नहीं हैं। आप इबादत तो रब ही की कर रहे हो ना। नहीं, रब की इबादत कर रहे हैं, लेकिन माथा भी हम गुरु ग्रंथ साहब के सामने टेक रहे हैं। ओहो, इबादत किसकी हो रही है भाई? माबूद कौन है आपका? और उसके सामने जो आप मत्था टेक रहे हैं वो गुरु नानक साहब ने तो नहीं कहा ना। नहीं, अच्छा, आवाज भी इतनी खराब है, मुझे बार बार म्यूट करना पड़ रहा है। हम कम से कम मेरी तरफ बहुत खराब है, बहुत बार बार सुनना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। हैरी जी, आगे बढ़ते बात हो गई है। हाँ, तो आप जो सवाल लेकर आए थे, 2-3 सवाल, उनका जवाब दे दिया गया। आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से बात बिल्कुल वाज़ेह है जो हम कहना चाह रहे थे। अब आप कुछ और कहना चाहें, ऐड करना चाहें, किसी और वक्त आ जाइएगा इंशाल्लाह। ये कहते हैं जी मैं अल्लाह को नहीं मानता। गुरु नानक साहब बकायदा मक्का गए हैं, ठीक है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तवाफ किया, उन्होंने अजान कही अपनी जिंदगी में, मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम कहते थे। उसके बाद आप ये अंदाजा कर लें कि उनकी वफात के बाद मुसलमानों में और सिखों के अंदर ये इख्तलाफ हुआ कि इनकी जलाई जाएगी, बिल्कुल दफनाया जाएगा। ये वो चीजें हैं कि जिनको इनको गौर करना चाहिए कि गुरु नानक साहब जो हैं उन्होंने कभी भी
ना सजदा गुरु ग्रंथ को सजदा करने का कहा, ना उसके सामने वो सर झुकाते थे, बल्कि वो एक ओमकार की बात हमेशा करते रहे। इसलिए हम इनको मुशरिक नहीं कहते, इनको इनके अंदर भी बिदात आ गई हैं। बिल्कुल भाई। आप लोग, मैं हैरी जी एक चीज, अगर आप मुझे सुनने शायद चले गए हैं, मैं तमाम सिख भाइयों को यह कहना चाहूंगा कि आप लोग इस्लाम से जितना करीब हैं उतने करीब आप हिंदुइज्म से नहीं है, सिवाय एक दो चीजों में आप उनके करीब हैं। लेकिन आपने अपने आप को यह तस्लीम करवाया हुआ है कि आप हिंदू कल्चर से रिलेट करते हैं, जबकि आपका ताल्लुक मुसलमानों से ज्यादा गहरा है। हर एतबार से थियोलॉजिकली आप मुसलमानों के ज्यादा करीब हैं। बिल्कुल जी भाई विनोद साहब। नमस्कार जी। आदाब, क्या हाल चाल है? कैसे हो सर आप? जी हाँ, फरमाइए। सर मैं पहले एक बार आपकी स्ट्रीम पे आया था, ठीक है। अच्छा। मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की, आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे। जी। आपके नीचे ना कुछ सुअर बैठे होते हैं जो माँ बहन की गालियां देना शुरू कर देते हैं, फिर बंदे को वहां से निकलना ही पड़ता है, उसके अलावा कोई अब इलाज नहीं है। देखें, आज कोई ढंग से बात हो एक मिनट हम बात करते हैं, नहीं तो देखे भाई विनोद साहब, सर विनोद साहब आपने आते ही गाली का आगाज कर दिया कि सुअर बैठे रहते हैं। गाली तो आपने देनी शुरू की है। आप किसी को भी गाली न दें। नहीं सर, क्यों आप गाली दे रहे हैं? तो नहीं सर, मैं आपकी स्ट्रीम पे आया इसलिए मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की, कुछ नहीं किया। और लोग कमेंट में गालियां किस लिए दे रहे थे? आप किसी को भी कुछ न कहें। गाली नहीं दी सर। मेरे भाई सुन लीजिए, जिन लोगों ने मेरे को दी मैं उनको बोल रहा हूँ सर। सुन लीजिए, मैं आप किसी को भी न दें। मैं ये कह रहा हूं किसी को भी न दें। मैं भी किसी को नहीं देता हूं, आप भी किसी को न दें। सिविलाइज बंदा तो वो होता है ना जो किसी को न दे। लेकिन अगर आप गाली देने वाले को गाली देंगे तो फिर आप सिविलाइज नहीं है ना। सिविलाइज तो वो होता है कि गाली जो देने वाले हैं उनको आप उनके हाल पे छोड़ दीजिए। और दूसरी बात यह विनोद भाई, आपको गाली कहाँ मिली थी? कमेंट में दी थी? हाँ जी। तो कमेंट्स हमारे इख्तियार में नहीं है, आप भी कमेंट्स में करते हैं। आप तो हमारे गले को आ गए हैं, आपने तो लाइव आके शुरू कर दिया गालियां देनी। ये कोई तरीका तो नहीं है। कमेंट्स में दे लें जिनको जो करना है। आप भी कमेंट्स में जाकर ले लें उनको, आप भी कमेंट्स में ही जाकर दे लेते। अब हमें तो गालियां, देखिए आप लोगों की स्ट्रीम होती है, मुर्तद्दों की स्ट्रीम्स होती हैं, उनमें खूब गालियां मिलती हैं हमें। हम तो कभी कंप्लेन नहीं करते। हमारा तो खून बढ़ता है जब हमें गालियां मिलती हैं। कभी हम कंप्लेन नहीं करते कि हमें गालियां दी जा रही हैं। हमारे वीडियो में कमेंट्स में आकर हिंदू लोग जो हमें गालियां देकर जाते हैं, बड़ी बड़ी गालियां देकर जाते हैं, हम तो उनको देखते भी नहीं। बिल्कुल हाथ तो नहीं रोक सकते विनोद भाई। हमसे वो गिला करें जो हमारे बस में हो। हम तो मॉडरेटर्स को कह सकते हैं भाई कोई गाली वगैरह दे तो उसको साइड पे कर दें। ठीक है, अब आप बात कर लें। सर मैं भी यही कह रहा हूँ सर कि कोई बात होती है, चलो हम आपसे कोई बात पूछना चाहते हैं, आप हमसे करना चाहते हैं तो ढंग से होगी ना सर। वो हम करेंगे ना, आप कमेंट वालों को छोड़ दीजिए। हम तो कर ही रहे हैं ढंग से आपसे बात। आप कमेंट वालों को छोड़ दीजिए कि वो कमेंट में क्या कर रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है सर। अच्छा भाई आप एक बात बताओ सर, आप सुन्नी हो शिया हो? चलो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। कुरान करीम ने हमारा नाम मुसलमान रखा है और यही हमारी आइडेंटिटी है। शिया काफिर है मुसलमान है? मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है जी। अच्छा दलील देखें दलील ये रहे भाई। हाँ जी शेख उमर साहब आप मौजूद हैं? जी मैं मौजूद हूँ। गालिबन आप अहले तशय्युअ के मकतब फिक्र से है ना? नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह हनफी हूँ। हनफी, अच्छा जी और मैं देवबंद से मशरफ से हूँ। अच्छा ठीक। तो मेरे समझने में गलती हुई। जो है यहाँ पे हमारी इस्लामिक टीम जो है, इस्लामिक टीम जो है वो सारे हमारे अहले तशय्युअ भाई हैं। हम उनको मुसलमान समझते हैं। विनोद साहब वो कहानी पुरानी हो गई, आप पुराना पता लेके। अगर आमिर भाई मुझे इजाजत दें, नहीं सर पुराना नहीं। विनोद भाई जरा सब्र कीजिएगा, जरा अब हम बोले हैं तो जरा बोलने दीजिए, फिर आप कहेंगे कि ये बोलता ज्यादा है। मैं आपको ये बात बताऊं, मेरा उठना बैठना इस्लाम पर साथ जो है ना तहकीक करना, इस्लाम का साथ दिफा करना, शिया और सुन्नी हम सारे मिलके कर रहे हैं इस वक्त। और अल्हम्दुलिल्लाह बात याद रखिएगा ये कि ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ नहीं है। और हमारे यहाँ डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई सुन्नी भी वो आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करेगा तो हम उसको भी काफिर कहेंगे। अगर कोई शिया करता है तो उसके लिए भी हमारे कोई स्पेशल स्टेटस नहीं रखते हम लोग। हमारे पास ये मयार है कि मुसलमान कहलाते हुए नॉन इस्लामिक आइडियोलॉजीज रखेगा तो हम उसको सीधा काफिर कहेंगे। अच्छा दूसरी बात यह कि विनोद जी आपको इससे लेना देना क्या है? ये भाई आपका अभी आपका एक सनातनी आर्य समाजी को काफिर कह के चला गया। अब बताओ आपके यहाँ तो
आपके यहाँ तो खुद इतनी बड़ी तकसीम है कि एक उसको वो काफिर कह के चला गया,